जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल धर्म मिस्ट्री पर। दोस्तों तो ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये पुरस्कार और सम्मान से संबंधित है। जितने भी पुरस्कार और सम्मान से ये प्रश्न बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में है। तो दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के लिए। प्रश्न 1, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 2, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो ये स्वीडन ने की थी। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। वन लाइनर प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो दोस्तों ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। किस क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है? तो ये संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोच्चतम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो यह फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले विनोबा भावे को मिला था दोस्तों इंडिया की। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों जो पुलित्जर पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह विज्ञान के लोकप्रिय बनाने के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, किस उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों ये पर्यावरण प्रतिरक्षा की उपलब्धि के लिए 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 12, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? दोस्तों ये साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। अर्जुन पुरस्कार, साथियों अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये खेलकूद से संबंधित है दोस्तों। असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 15, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो दोस्तों ये 1965 से दिया जा रहा है लगातार दोस्तों। प्रश्न नंबर 16, खेल प्रशिक्षणों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1985 में स्थापित किया गया था। प्रश्न नंबर 17, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? तो यह अल्फ्रेड नोबेल की याद में स्वीडन में 1901 में आरंभ किया था। प्रश्न नंबर 18, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था? दोस्तों ये 1954 में आरंभ हुआ था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सीवी रमन, दोस्तों सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया गया था दोस्तों, तो ये 1930 में जो सीवी रमन को दिया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखों पर विचार किया जाता है? तो यह राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखों पर विचार करके दिया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया था अर्थशास्त्र से संबंधित। प्रश्न नंबर 22, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी दोस्तों, तो वह थी आशापूर्णा देवी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो के बिड़ला फाउंडेशन ने 1992 में दोस्तों ये सरस्वती सम्मान की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 24, व्यास सम्मान के क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रश्न नंबर 25, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो दोस्तों ये एमपी ने शुरू किया था, यानी कि मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 26, ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे दोस्तों, तो ये आचार्य विनोबा भावे थे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 28, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों ये 1913 में दिया गया था। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वाला और रविन्द्रनाथ टैगोर वाला। सीवी रमन वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवी रमन किस वर्ष
नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो दोस्तों ये 1930 में दिया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया था? मरणोपरांत पुरस्कार है वो लाल बहादुर शास्त्री को सबसे पहले मिला था दोस्तों। प्रश्न नंबर 31, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों ये भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। प्रश्न नंबर 32, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए जा रहे हैं? तो दोस्तों ये 1969 से प्रदान किए जा रहे हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन थे? तो दोस्तों ये खान अब्दुल गफ्फर खान थे। प्रश्न नंबर 34, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं भारत सरकार द्वारा ये प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? तो ये सुमित्रा नंदन पंत थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी में। सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे हरवंश राय बच्चन, इनकी मधुशाला पुस्तक है दोस्तों। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे। प्रश्न नंबर 39, प्रमोद अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों 1998 में यानी 1998 में दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। प्रश्न नंबर 14, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों रेमनी मैग्निस पुरस्कार से जाना जाता है एशियाई नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों हमने आपको 40 प्रश्न कराए थे, यानी कि एग्जाम में इनमें से दोस्तों ज़्यादातर प्रश्न आएंगे, यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप अगली वीडियो दोस्तों किस टॉपिक बनाने चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।